रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे ओ रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे। नमस्कार, हैप्पी होली। तो देखिए, होली का मौका है आपके साथ। मैं हूँ नवजोत रंधावा। तो होली मनाने हम लोग आप पहुँचे हैं नोएडा हाट। और देखिए, होली मनाना है तो स्टूडियो में तो हम मना नहीं सकते, इसलिए खास करके हम आए हैं नोएडा हाट और यहाँ मनेगी बढ़िया वाली होली। खुलने में आप सभी का स्वागत है। होली का मतलब चुटकारे वाली होली। ढेर सारे स्टॉल्स पर लेकर चलेंगे, चुटकारे साथ में लगाएंगे आज के दिन में। बिल्कुल, नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ गुंजन। खाने के साथ साथ गाने का भी मेरा बड़ा मन है और मुझे लगता है तो होली बिना गाने वाली हो ऐसा तो नहीं हो सकता। खाएंगे भी, गाएंगे भी, रंग गुलाल भी उड़ाएंगे और सुर भी सजाएंगे। देखिए, रंग रंगीले हिंदुस्तान के बहुत सारे रंग हैं और बहुत सारे रंग होली के भी होते हैं और इसीलिए ये सारे रंग समेट कर हम लेकर आए हैं आपके लिए। चाय पर चर्चा भी होगी, लेकिन साथ ही साथ होली पर भी बात करेंगे आज। देखिए, मेरे लिए होली का मतलब है दोस्तों और परिवार के साथ ढेर सारी मस्ती। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि होली हमें बचपन में लेकर के जाती है और हाथ में जब रंग और पिचकारी आ जाए तो फिर वो बचपन के दिन भी याद आ जाते हैं, जहां पर ढेर सारी मस्ती होती थी, रंग गुलाल अबीर और गुजिया के साथ। होली है भाई, होली है, बुरा ना मानो, होली है हम सब के लिए। पता है, होली के मौके पर ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कमरा बंद करके छुप जाते हैं, लेकिन मैं तो उन लोगों में से बिल्कुल नहीं। मुझे होली पे खेलना, एंजॉय करना, खाना पीना बहुत पसंद है। तो आज मैं आपको टेस्ट करवाऊंगी गुजिया, जलेबी, पकौड़े। बने रहिए क्योंकि होली के बहुत सारे रंग मैं लेकर आ रही हूँ आप सबके लिए। भाई, होली का मतलब सबके लिए अलग अलग होता है। किसी को रंगों से होली खेलना पसंद होता है, किसी को गुलाल से होली खेलना पसंद होता है और पूरे हिंदुस्तान में होली मनाने के तरीके भी अलग अलग हैं। तो देश भर में कैसे होली मनाई जा रही है वो भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन मेरे लिए अगर बात करें तो होली का मतलब है प्यार, अपनों के साथ होली मनाना, रंगों को खेलना और उसके साथ जो दिल में कई सारे गुरेज लेकर लोग बैठे होते हैं, उस दुश्मनी को, उस नाराजगी को दूर कर देना और सबके साथ एक साथ मिल जाना। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं हिंदुस्तान की होली के रंग। आपकी टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसमें होली का रंग किस तरीके से पूरे देश पर चढ़ा है आप देख सकते हैं। मथुरा से लेकर काशी तक रंग, गुलाल, पिचकारी का जोर है। ब्रजधाम की तस्वीरें जहां पर भक्ति का रंग साफ नजर आ रहा है और शिव की नगरी काशी के तस्वीरें जहां पर महा उत्सव की अनूठी अलख जगी है। तो कहीं सरहद पर जवान रंग गुलाल उड़ाकर देशभक्ति के गीत गाते नजर आ रहे हैं। वहीं फूलों की होली का रंग भी आप देख सकते हैं। कहीं गुजिया होली की मिठास को और ज्यादा बढ़ा रही है, तो कहीं गंगा घाट पर, चौक चौराहों पर फाग के गीत गाए जा रहे हैं। सुरों की महफिल सजी है। होली का ऐसा रंग और इस पर्व की ये सारी तस्वीरें, और सबसे खास तस्वीर विदेशी होली की है। और होली का रंग ऐसा है कि सिर्फ देश के लोग ही नहीं बल्कि विदेशी लोग भी इस पर झूमते नजर आ रहे हैं। तो एक एक करके होली के तमाम रंग हम दिखाएंगे आपको पूरे हिंदुस्तान में किस तरीके से होली का रंग बिखरा हुआ है। देखिए हिंदुस्तान की होली। तो गुंजन शगुफ्ता, होली का मतलब बहुत सारे रंग। कौन से रंग से रंगना पसंद करेंगी आप? देखिए, मुझे गुलाबी बहुत पसंद है क्योंकि वो प्रेम का रंग होता है। गुंजन, मुझे ग्रीन कलर मुझे बहुत अच्छा लगता है। अरे यार, लेकिन शगुफ्ता कहाँ है? मुझे नजर नहीं आ रही। कहीं ना कहीं कुछ खाने पीने गई होगी। कितने गई थी? जहाँ बैठती है तीनों लड़कियाँ गप्पे मारना शुरू कर दी। होली के मौके पे भी मैं सबके लिए प्लानिंग करने गई थी। गोलगप्पे की दुकान ढूंढ के आई हूँ, खाने चलेंगे यार, बाद में बहुत मजा आएगा। कलर कौन सा लगाया जाए आपके चेहरे पे? गुलाबी। यार, ये तो सारे गुलाबी वाले हो गए, लाल किसी को पसंद ही नहीं आया। चलो ठीक है, मैं रेड और येलो रंग लूंगी, लेकिन रंग कोई भी हो। हाँ। प्यार का रंग प्यार बड़ा का गहरा होता है। रंग। क्यों गुंजन? हाँ, प्यार का रंग तो गहरा है और रंगों से अलग खबरों की भी बात कर लेते हैं क्योंकि खबरें भी तो बतानी होती है। आप जानते हैं होली का दहन क्यों होता है, होली क्यों हम मनाते हैं? जानते हैं आप लोग? जानते हैं, थोड़ा बहुत जानते हैं, लेकिन जरा आप दर्शकों को बिल्कुल, बहुत से ऐसे लोग होंगे जो नहीं जानते होंगे, तो चलिए जान लेते हैं कि आखिर क्यों मनाया जाता है होली का। काशी, आसमां, रंग,
गुलाल और अबीर से पटा है। ये महज पर्व नहीं, ये रंग है प्रेम, उमंग और आनंद के, जो दिलों को मिलाते हैं, गिले शिकवे भुलाकर एक साथ यूं खुशियां मनाने का अवसर देते हैं। खास बात यह है कि रंगों की बौछार तन को तो सराबोर करती ही है, मन को भी तरोताजा कर देती है। धर्म अध्यात्म के लिहाज से देखें तो होली बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इससे शिव भक्ति के तार जुड़े हैं और कृष्ण भक्ति का सार भी। होली की परंपरा के पीछे बहुत सारी कथाएं आती हैं। एक कथा तो ये है कि भक्त प्रहलाद की रक्षा हुई थी, उसकी बुआ होलिका उसको लेकर अग्नि में बैठ गई, होलिका जल गई और भगवान ने प्रहलाद की रक्षा की, तो अधर्म का नाश हुआ और अधर्म के ऊपर धर्म की विजय हुई। इसी खुशी में लोगों ने राख, धूल, अबीर, गुलाल उड़ा करके आनंद मनाया। तो एक परंपरा तो ये है। दूसरी परंपरा भगवान शिव के साथ जुड़ी हुई है और काशी में भगवान शिव जब गौना करके मां पार्वती को लेके पहली बार काशी में आए थे तो रंग भरी एकादशी पर रंग खेल करके भगवान का स्वागत किया गया था माता पार्वती के साथ। तो रंग भरी एकादशी से काशी में होली का पर्व काल शुरू होता है और वो होली तक चलता है। तन की थकान, मन की उदासी होली के रंगों से छूमंतर हो जाती है और जीवन को नव ऊर्जा से भर देती है। इस पर्व में हिंदुस्तान की सांस्कृतिक धार्मिक विरासत का वैभव नजर आता है। आनंद के उत्सव से सराबोर इस पर्व को मनाने का तरीका बेशक थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन इस रंगोत्सव का असर एक सा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। यार होली की बात हो और शगुफ्ता ब्रज वाला गाना ना हो। बिल्कुल गुंजन हो जाए। बिल्कुल। आज बिरज में होली रे रसिया, आज बिरज में होली रे रसिया, होली रे रसिया बरजोरी रे रसिया, होली रे रसिया बरजोरी रे रसिया, आज बिरज में होली रे रसिया, आज बिरज में होली रे रसिया। यार देखो, मुझे वाकई ऐसा लग रहा है ना, मैं वाकई वहाँ वृंदावन पहुंच चुकी हूँ और वो ब्रज की होली में पूरा सराबोर हूँ। दरअसल देखिए, ब्रज की होली ऐसी होती है। नहीं देखिए, ठाकुर जी के साथ बहुत अच्छी होली खेली है, वो तस्वीरें भी दर्शकों को हम दिखाएंगे। लेकिन सही आपको बताऊं, अगर कहते हैं ना कि ब्रज की होली आपने अगर नहीं खेली, नहीं देखी, तो फिर क्या होली खेली। जब वहां मैं पहुंची हूँ शगुफ्ता, आपको बताऊं, ऐसा लग रहा था कि पूरा जो ब्रज है ना, वो इस उत्सव को मना रहा है, वो इस रंगोत्सव को मना रहा है। और तुम तो खुद वहीं से हो गुंजन, तो इसीलिए बिल्कुल क्या 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 मजा आता है वहाँ पर होली खेलने में। चाहे लड्डू की होली हो, लठमार होली हो, फूलों की होली हो। हालांकि लठमार होली से मैं एक बात बताऊं झाजी, आप वहाँ पर होली खेल रही थी, हमारे दिल जल रहे थे यहाँ पे स्टूडियो में बैठ के। पक्का साथ में जाएंगे। लेकिन देखिए, अब हम आपको दिखाते हैं यूपी की होली कैसी होती है। देखिए, आज बिरज में होरी रे रसिया, होरी रे रसिया बरजोरी रे रसिया। होली पृथ्वी पर एक अनोखा उत्सव है, जिसमें रंग है, नृत्य है, उमंग है और उत्साह है। असल में ये असीम आनंद का महोत्सव है। ओ होरी खेल ले गुजरिया, खेल ले रंगीली होरी खेल ले। इस सतरंगी पर्व पर यही उम्मीद की जाती है कि हमारा जीवन भी इन्हीं रंगों की तरह चमकता रहे। इनकी खुशबू से हमारा जीवन हमेशा महकता रहे। अरे होली में गौरी ने किया कैसा कमाल, किया कैसा कमाल। यानी आप किसी भी ब्रजवासी से अभी आप बात कर लें, यही रंग में इसी सूरत में लोग दिखाई पड़ेंगे।
ये वो खास दिन होता है जब गिले शिकवे भूलकर हम एक दूसरे को गले लगाते हैं और उसे प्रेम के रंग में रंग देते हैं। फागुन के महीने में पूरा देश रंगों से सराबोर होता है। लेकिन एक जगह ऐसी है जहां ये उत्सव बसंत के आगमन के साथ शुरू हो जाता है और वो है ब्रजभूमि। श्री राधे गोविंद गोपाल आओ संग होली खेले। असल में ब्रज में बसंत पंचमी से रंगोत्सव की शुरुआत हो जाती है और रंगों का यह उत्सव होली तक जारी रहता है। यह वह उत्सव है जहां पर छोटा बड़ा किसी भी प्रकार का भेदभाव, ऊंच नीच का सब समाप्त होकर के सब लोग एकजुट होकर के प्रियालाल के रंगों में सब लोग रंग जाते हैं। मथुरा और वृंदावन में लोग इस तरह होली का पर्व मनाते हैं जिससे देश दुनिया में इसका रंग छा जाए। यहाँ आपको स्वांग बनाए युवा मथुरा की गलियों में घूमते दिख जाएंगे। इस साल भी यहाँ शुभारंभ बसंत पंचमी के शुभ दिन ही हुआ। फिर मंदिरों में सुबह सुबह भगवान श्री कृष्ण को अबीर गुलाल लगाने की परंपरा निभाई गई। कई दिनों तक चलने वाले होली पर्व में कई प्रकार की होली खेली गई। इनमें मुख्य रूप से बरसाना की लड्डू होली और ब्रजभूमि की लठमार होली के तो कहना ही क्या। पहले बरसाने में लठमार होली खेली जाती है, फिर नंदगांव में उत्सव की इस परंपरा को निभाया जाता है और रंग भरनी एकादशी तक आते आते तो ब्रजभूमि में होली का उत्सव अपने चरम पर पहुंच जाता है। वृंदावन परिक्रमा, गोकुल की छड़ी मार होली, रंगजी मंदिर में भव्य होली का उत्सव गवाह बना। वृंदावन का बांके बिहारी मंदिर जिसमें होली की असल रौनक देखने को मिली। होली से सप्ताह भर पहले ही यहाँ की संकरी गलियां लाल, पीले, हरे, गुलाबी रंगों में रंग गईं। इसी तरह वृंदावन के ठाकुर राधा रमन लाल जी मंदिर में भी होली की छटा बिखरी नजर आई। मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर में फाग के लाख के बीच होली का रंग खूब जमा। ब्रज की इस होली का आनंद लेने के लिए देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु हर साल यहाँ आते हैं। पूरे 40 दिन तक आलम ये रहा कि कहीं किसी को बरसाने में लड्डुओं की बरसात देखने का सौभाग्य मिला तो कोई राधा कृष्ण की प्रेम से रंगी लाठियों से खेले जाने वाली होली का आनंद लेता नजर आया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सुना दो यार कुछ गाना वाना। यार गाना तो सुना दे, लेकिन देखिए खबरें हम बार बार भूल जा रहे हैं, पता नहीं क्यों। बुरा ना मानो, होली है। सारी लड़कियां खो गई है, कोई शॉपिंग कर रहा है, किसी को कहीं से पकड़ के लाना पड़ रहा है। चलिए वो सब कोई खाने में व्यस्त है। एग्जैक्टली। गुंजन, बाकी चीजों को छोड़ो, सबसे पहले एक बढ़िया सा गाना होली पे एक और सुना दो यार, बहुत मन कर रहा है। अच्छा ठीक है, नवजोत मैम का फेवरेट है ना, वो फेवरेट गाना गाते हैं। यस, आप लोग भी साथ देंगे लेकिन। बिल्कुल। कोशिश करें। आई होली आई हो, सब रंग लाई, बिना तेरे होली भी ना भाई, हो भर पिचकारी हो, सखियों ने मारी भीगी मोरी साड़ी, क्या बात है। तो यहाँ होली का रंग तो जमा ही हुआ है, लेकिन इस बीच खबरें मिस नहीं करते हैं। रंग पंचमी इंदौर में कैसे मनाई जाएगी होली के बाद, वो देखिए। 5 दिन बाद होती है रंग पंचमी। देखिए होली का रंग जहाँ 40 दिन तक आप पूरे देश में देखते हैं, वहीं 5 दिन बाद होती है होली पर रंग पंचमी, जब पूरा इंदौर शहर रंगों से गुलजार हो जाता है। क्या है महत्व, कैसे मनती है, देखते हैं। होली के 5 दिन बाद इंदौर और भोपाल समेत मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में दोबारा चढ़ता है रंगों का सुरूर। रंग पंचमी के जश्न में डूब जाता है पूरा शहर।
रंग पंचमी पर जब उल्लास से सराबोर लोगों का काफिला निकलता है तो पूरी फिजा खूबसूरत रंगों से सज जाती है। इंदौर में तो हर साल रंग पंचमी की खास तैयारियां की जाती हैं। रंग पंचमी पर यहां गेर निकाले जाने की परंपरा है। रंग पंचमी का उत्सव इंदौर के साथ साथ देवास, उज्जैन, ग्वालियर, भोपाल और सागर में भी मनाया जाता है। जानकार मानते हैं कि इंदौर और पूरा मालवा क्षेत्र में गेर निकालने की परंपरा होलकर राजवंश ने शुरू की थी। उस वक्त राजवंश के लोग रंग पंचमी पर जनता के साथ होली खेलने सड़कों पर निकलते थे। रंग पंचमी पर टैंकों में रंग भरा जाता है और इन रंगों को आसपास मौजूद लाखों लोगों पर डाला जाता है। रंग को दूर तक पहुंचाने के लिए मोटर पंप और प्रेशर पंप का भी इस्तेमाल किया जाता है। शहर के अलग अलग हिस्सों से निकाली गई गेर राजवाड़ में इकट्ठा होती है। इसके बाद यहां रंगोत्सव का जश्न और बढ़ जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। यार कितना अच्छा मौसम है ना यहाँ पे, स्टूडियो से ऐसे में बिल्कुल कोई अलग। ठंडा पानी लाके रंग वाला आपके ऊपर उड़ा नहीं 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 बिल्कुल पता है, यही एक होली की चीज है जो मुझे नहीं अच्छी लगती है। बाकी मस्ती तो मुझे बहुत पसंद है, सूखी होली बहुत पसंद। शगुफ्ता आपको? यार मुझे तो रंगों वाली, और वो ऐसा रंग होना चाहिए नवजोत के गालों पे जो उतरे ना एक हफ्ते तक इनका। तुम चाहती हो कि मैं उस पे रहूं, मुझे कोई एंकरिंग ना दे। अच्छा, होली पे ना ऐसा होता है कि आप नहीं भी मन कर रहा है ना, यार तिलक की तो बात है, यार तिलक, और तिलक से शुरू होते होते माय गॉड यहाँ से लेके और एक बात, बुरा ना मानो, होली है। चाहे बुरा मानना हो नहीं मानना हो, लेकिन मुस्कुराते चेहरे के साथ होली है। बाय द वे ये बताओ कि बैठे क्यों है सारे के सारे? तो आप बताएंगे ना आपको। आप ही ने बोला था। क्यों नवजोत, इसने नहीं बोला कि हम चलिए यहाँ पे करके बैठते हैं? बुरा ना मानो, बैठ जाओ, क्योंकि उत्तराखंड की बैठकी होली है ना जो लड़कियों, वो बहुत ज्यादा फेमस है। वहाँ पर महिलाएं इसी तरह से सर्कल में बैठ के ना फाग के गीत गाती हैं। किस तरह से गाती हैं दिखा दें जरा? बिल्कुल, देखिए। ढोल की थाप पर मंजीरों की खनक संगत कर रही है। ये कुमाऊनी होली के रंग है। फागुन की मदमस्त बयार पर सरोवर नगरी नैनीताल झूम रही है। होली के गीतों की मिठास फिजा में घुल रही है। होली के एक हफ्ता पहले ही पहाड़ों पर होली का रंग जमने लगता है। ये उमंग देखिए, सफेद कुर्ता, सिर पर टोपी और केसरिया गमछा डाले रंगों के मतवाले टोली बनाकर गलियों गलियों घूम रहे हैं। पारंपरिक गीत संगीत की धुनों पर जैसे जैसे नाचते गाते लोग इसमें जुड़ रहे हैं, ये कारवां विशाल रूप ले रहा है। यहाँ की जो होली बहुत शांत और अच्छी वाली होली है। बहुत इंजॉय लोग करते हैं एक दूसरे को, मतलब इंजॉय के साथ रंग की होली आज ही से स्टार्ट हुई। इससे पहले आराम से नाचना गाना कई दिनों से हमारे यहाँ पे चल रहा है, बहुत दिनों से होली चल रही है। उत्तराखंड की खड़ी बैठकी होली देश दुनिया में खास पहचान रखती है। बैठकी होली यानी जो होली बैठकर गाई जाती है, और खड़ी वो जिसमें लोग लोक धुनों पर समूह में झूमते नाचते हैं। खड़ी होली की परंपरा गांव देहात में प्रचलित रही है, जबकि बैठकी होली का रिवाज शहरों से जुड़ा रहा है। यही वजह है कि इसे नागर होली भी कहा जाता है। असल में इतिहास बहुत पुराना है हमारी होली का, और हमारी जो परंपरागत ये होली है, खड़ी होली है, गांव की होली है, बैठ होली, ये शहरों की नागरी होली है और महिला होली है। तो चंद्रवंश से इसका इतिहास माना जाता है, और जब ये 1860-40 में कहीं जो रामलीला शुरू हुई कुमाऊनी, तब से इसमें जो है वो द्विगुणित हुआ है ये हमारी बैठ होली। मुझे ऐसा लगा राग के हिसाब से कुमाऊं का खास तौर पर हम अगर देखें तो पुराने अगर इतिहास आप देखें बहुत लंबा 3-3 दिन तक लोग कहते हैं कि आप यहाँ बैठकी होली जब चला करती थी, 3-3, 4-4 दिन तक लगातार यहाँ होली हुआ करती थी। जाहिर है ये महज पर्व नहीं है, ये उत्तराखंड की समृद्ध पारंपरिक विरासत के रंग हैं, जिन्हें यहाँ के लोग यूं ही नाच गाकर, जश्न मनाकर अभिव्यक्त करते हैं और हिंदुस्तान के रंगोत्सव में
अनूठा रंग भरते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। प्यारा है, लेकिन और भी कुछ कलर्स हैं यार, बड़े अच्छे लग रहे हैं। गुंजन, श्वेता और शगुफ्ता कहाँ गए? ये देखिए, ये खड़े हैं। देखो तुम होली पे क्या पहन रही है? होली पे ये पहनेंगी आप? पंजाब से हूँ तो फुलकारी यार, पंजाब के रंग, पंजाब लेकिन ये बताइए, हम तो दर्शकों को होली का रंग दिखा रहे थे, आप तो अपनी शॉपिंग करने लगे हैं। यार ये सब श्वेता का फॉल्ट है। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, पंजाब के स्टॉल में आए हैं तो पंजाब के ऑब्वियसली हम रंग देखेंगे। यहाँ के रंग तो हम थोड़ा सा देखते हैं, लेकिन नवजोत ये बताइए पंजाब में होली कैसे होती है? गिद्दा कर दी गिद्दा कर लेने ना, बोलियां पा देने। लेकिन होली पे पंजाब में बोलियां नहीं होती है। होली पे आप सब लोग होली खेलते हैं, असी मनाने हैं। होला मल्ला। होला मल्ला क्यों मनाया जाता है, इसकी भी अपनी एक कथा है। और होली, जहां पूरे देश में होली का रंग होता है, वहीं 3 दिन का फेस्टिवल होता है होले महल्ले का, जिसमें अलग अलग निहंग सिंह अपने अखाड़ों के साथ आते हैं, करतब दिखाते हैं, और फिर उसके बाद वहां पर होती है आपके वहां की फूलों की होली। आइए देखते हैं। होला मल्ला आ गया आनंदपुर बाजा वाले दा, सारियां संगतां नू बई लख लख होण बधाइयां। होला महल्ला आ गया आनंदपुर बाजा वाले दा, सारियां संगतां नू लख लख बधाइयां। किधरे ढाडी उच्ची है काला के गांव दे, किधरे ढाडी उच्ची है काला के गांव दे, माता गुजरी जी दे लाल दियां वडियाइयां। क्या इसका इतिहास है? उस समय ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਆਇਡੈਂਟੀ ਦੇ ਕੇ 1699 ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨਸੂਈ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਪਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਹੂ ਮਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰ ਨਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕੇ। 3 दिन तक चलने वाले होला महल्ला में देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। बाबा जी, क्या खास रहता है इस होला मोहल्ला में? कहां से लोग आते हैं? लोग तो बड़े दूर से आते हैं चलने के लिए, लेकिन उसमें ना ये देखने के लिए कि हिंदू मत में जो होली मनाई जाती थी, हिंदू मत में वो प्रहलाद को जुल्म किया गया था, तो होलिका दहन से मनाया गया था, वो मतलब भगत की रक्षा के लिए। और होला महल्ला मनाया गया इसलिए कि इसकी रक्षा करने के लिए, एहतियात मतलब रखने के लिए, यानी कि इसके मतलब जुल्म को टकरा करने के लिए बनाया गया। ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਲ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਚ ਆਈਆਂ, ਕਿਧਰੇ होली पर जहां बुराई को जलाया जाता है, वहीं होला महल्ला का मकसद समाज के कमजोर लोगों की आवाज बनना है। काला के गांव दे, माता गुजरी जी दे लाल दियां वडियाइयां। आनंदपुर साहब से ललित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इतनी ज्यादा बातों नहीं है, वो तो सीरियसली बाहर आकर भी चुप नहीं। होली में कितने रंग हैं मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। हम सारे लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि सारे स्टेट्स के हम लोगों को रंग दिखाएं। ये शगुफ्ता कहाँ गई? खाना भी तो है ना। अरे वो तो है। रंग यार, इतने सारे रंग दिखा दिए, खाने का रंग दिखाओगी कि नहीं दिखाओगी? देखो मैं क्या लेके आई हूँ सबके लिए। मेरी बात सुनो, तीनों मेरी बात सुनो। इतने अच्छे अच्छे स्टॉल्स लगे हैं खाने के, इनको टाटा बाय बाय करो और बाहर चलते हैं खाना खाने के लिए। कर सकते हैं जब तक हम होली के पकवान खाते हैं, थोड़ा मजा आता है ठंडाई का। गुजिया का भी तब तक खाओ यार, ठंडा हो जाएगा। ये होली का रंग है, ये खुशियों की उमंग है, उत्साह और हर्षोल्लास की तरंग है। होली की बात हो और स्वादिष्ट खाने का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। होली के मौके पर कई तरह के पकवान बनाए और खिलाए जाते हैं, लेकिन गुजिया तो होली की पहचान बन चुकी है।
इस बार होली पर लखनऊ की इस बाहुबली गुजिया ने भी खूब धूम मचाई। इस गुजिया का स्वाद और साइज दोनों बेमिसाल हैं। I aim to finish 50%, but मैंने 50 का भी आधा नहीं किया because this was so heavy. खोया and मेवा and all सब बहुत ज्यादा था। अच्छी खासी स्टफिंग थी। केवल नाम की बाहुबली नहीं, वजन में भी बाहुबली। 2 किलो वजन और 6,000 रुपए किलो कीमत। अब गुजिया का एक और रंग आपको दिखाते हैं। ये यूपी के सीतापुर की गुजिया है। होली पर यह भी खूब डिमांड में रही। ये अपने साइज की वजह से नहीं बल्कि रंगों के कारण लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी। गुजियों की ही डिमांड रहती है। तो गुजिया ही हमने 5-7 तरीके की स्पेशल बनवाई है। जैसे नॉर्मल गुजिया जो फ्राई गुजिया चलती है फिर एक नए फैशन के हिसाब से आजकल बेक गुजिया का आदमी का बड़ा क्रेज रहता है। तो बेक गुजिया बनाई क्योंकि हेल्थ कॉन्शियस हो गया। और उसी में मैंने इस पर वेपर प्लस गुजिया भी बनाई है जो बकलावा बनती है। और उसके अलावा काजू स्पेशल गुजिया बनाई है। रंग बिरंगी गुजिया, सेहतमंद गुजिया। इस दुकान पर कई तरह की गुजिया मौजूद है, इसलिए तो लोग खास तौर पर यहाँ गुजिया खरीदने आ रहे हैं। होली का त्योहार है, रंगों का त्योहार है और ये गुजिया जो थी ये रंग बिरंगी गुजिया थी, इससे मुझे लगा ये त्योहार के हिसाब से सही रहेगी। वैसे गुजिया को होली पर बनाए जाने का चलन आज का नहीं बल्कि सदियों पुराना है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक सबसे पहले ब्रज में ठाकुर जी यानी कृष्ण भगवान को इस मिठाई को भोग के रूप में अर्पित किया गया था। यही वजह है कि होली के मौके पर विशेष तौर पर इस पकवान को बनाया जाता है। होली पर मेहमान नवाजी के लिए गुजिया के अलावा भी अलग अलग मिठाइयाँ परोसी जाती हैं। मिठाइयों के साथ नमकीन जायका भी होली की शोभा बढ़ाता है। दही भल्ले और मूंग की दाल के लड्डू लोगों को खूब भाते हैं। गला तर करने के लिए ठंडाई भी परोसी जाती है। उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली जैसे राज्यों में जहां गुजिया, मालपुआ और दही भल्ले होली पर डाइनिंग टेबल की शान बनते हैं, तो वहीं पंजाब और उसके आसपास के इलाकों में पिन्नियों की महक त्योहार के आने की गारंटी होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो देखिए ये होली का रंग हम यहाँ से दिखा रहे हैं। बिल्कुल, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी को हमारे आज की ये विशेष पेशकश होली में जरूर पसंद आई होगी। बहुत ज्यादा पसंद आई है और हम सबकी तरफ से आप सबको होली की ढेरों शुभकामनाएं। नाचते रहिए। तो देखो होता क्या है ना, होली हर जगह की खास है, लेकिन ये जो ब्रज